Hello बच्चों, let us read the question. Question says number of 4-digit numbers that are less than or equal to 2800 and either divisible by 3 or by 11 is equal to option A 710, option B 715, option C 741 and option D 491. तो आइए सबसे पहले इसके लिए की कंसेप्ट को समझ लेते हैं. की कंसेप्ट, तो इसके लिए की कंसेप्ट क्या हो जाएगा. हमें पता है कि एपी सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है. एपी सीरीज, अगर हमें इसके एन टर्म्स निकालने, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालने, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है. ये होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू ए एन, जहां ए हमारा फर्स्ट टर्म होता है, डी हमारा दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस होता है और ए एन हमारा nth टर्म होता है. तो अब हमें क्वेश्चन में 4-डिजिट नंबर्स गिवन है जो कि 2800 के इक्वल या उससे छोटे हो सकते हैं. यानी कि जो हमारा सबसे छोटा नंबर बनेगा वो 1000 बनेगा 4 डिजिट का. तो 1000 से हमारा 2800. तो अब सबसे पहले हमें कौन से नंबर्स निकालने हैं जो 3 से डिविजिबल हो. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डिविजिबल बाई 3. डिविजिबल बाई 3, सबसे पहले 3 से डिविजिबल होने वाले टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकाल रहे हैं. तो वो क्या होंगे. तो इसमें हम सबसे पहले जो नंबर लेंगे वो लेंगे 1002, क्योंकि 1000 से लेके 2800 तक जो नंबर्स आएंगे उसमें जो सबसे पहला नंबर आएगा जो कि 3 से डिविजिबल होगा वो होगा 1002. और कहाँ तक होगा, सबसे लास्ट नंबर जो 3 से डिविजिबल होगा वो होगा 2799, यानी कि 2799. तो यहाँ से हम एपी सीरीज का फॉर्मूला लगा करके एन की वैल्यूज यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकाल देते हैं. तो ये हमारा हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू ए एन. तो यहाँ से फर्स्ट टर्म हमारा क्या बनेगा, 1002 बनेगा. एन की वैल्यू में फाइंड करनी है. डी यहाँ पर कितना होगा, 3 होगा. और ए एन यानी कि ए एन की वैल्यू हो जाएगी 2799. तो यहाँ से हम एन की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. तो एन माइनस वन इंटू 3 ये कितना हो जाएगा, 1002 को इसमें से माइनस कर देंगे तो ये हमें मिलेगा 1797. और एन माइनस वन इज इक्वल टू 3 का इसमें डिवाइड लगा देंगे तो ये हो जाएगा 599. और एन इज इक्वल टू 600, वन इसमें ऐड हो जाएगा, 600 आ गया. तो यहाँ से n की वैल्यू 600 आ गई. हम यहाँ से फाइंड करेंगे डिविजिबल बाई 11. ये कहाँ से स्टार्ट होगा, ये होगा 1001 से लेके ये होगा 2794 तक. तो ये क्या होगा, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी. तो फर्स्ट टर्म इसमें क्या है, 1001 प्लस n माइनस वन, डी की वैल्यू 11 इज इक्वल टू 2794. तो यहाँ से ऐसे जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारी n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n माइनस वन इंटू 11 इज इक्वल टू, ये माइनस करेंगे उसमें से तो ये आ जाएगा हमारे पास में 1793. तो यहाँ से n इज इक्वल टू, जब 11 का डिवाइड लगाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 163 और उसमें 1 को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 164. तो यहाँ से n की वैल्यू आ गई 164. तो यहाँ पे कुछ नंबर्स ऐसे भी होंगे जो 3 से भी डिविजिबल होंगे और 11 से भी डिविजिबल होंगे. तो ये नंबर दो बार हमारे आ जाएंगे तो हमें उनको एक बार माइनस करना पड़ेगा. तो यहाँ पे हम एक काम कर सकते, तो यहाँ से 11 इंटू 3 यानी कि 33 से डिविजिबल होने वाले टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें से हम माइनस कर देंगे तो हमारा बैलेंस हो जाएगा. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डिविजिबल बाई 33. तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा, ये होगा 1023 से और ये जाएगा लास्ट 2772 तक. तो यहाँ से a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो ये a यानी कि 1023 प्लस एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू 33 और इज इक्वल टू 2772. तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n माइनस वन इंटू 33 इज इक्वल टू, ये माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, माइनस करने पर 1749. तो यहाँ से n माइनस वन इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास में 53 और n इज इक्वल टू आ जाएगा 54. तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, ये n3 मतलब 3 से डिविजिबल होने वाले टोटल नंबर्स प्लस n11 और इसमें से माइनस कर देंगे n33. तो ये हमारा
बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये m3 की वैल्यू कितनी, 600, 11 की लिए वैल्यू कितनी है 164, तो 600 प्लस 164 माइनस इसकी वैल्यू 54, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 710। तो यही हमारा आंसर है। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है इसके लिए। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। Hope you understood it well. Best of luck.